हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का RUHS का BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म्स आ रहे हैं 1 अप्रैल से। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब पहले समझना है क्या ये RUHS राजस्थान की यूनिवर्सिटी ज़रूर है, लेकिन अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए भी 15% सीटें हैं, यानी वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, जब अभी BPT की बात चली थी, क्योंकि अब नीट कंपलसरी हटा दिया है, उससे 12th बेस पे भी ले सकते हैं एडमिशन, तो बच्चे पूछ रहे थे क्या क्या होगा, कैसे होगा एडमिशन। तो उसमें से अगर आपको राजस्थान में लेना है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो ये एग्जाम होगा, ये RUHS CUET एग्जाम है। इस एग्जाम के थ्रू ही राजस्थान में BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, पैरामेडिकल के कोर्सेज में, फार्मेसी के कोर्सेज में, यहाँ सब जगह एडमिशन मिलता है। अब समझिए सबसे पहले कि क्या क्या रहने वाला है। तो भाई ये एक इनका नोटिफिकेशन है, इसके बाद में बताऊंगा कि क्या पैटर्न रहता है, क्या वो भी आप देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, कुछ मिस नहीं करना है आपको। तो RUHS ने ये निकाला है इस साल का नोटिफिकेशन। इसमें बताया है बैचलर्स कोर्सेज भी है, मास्टर्स कोर्सेज भी हैं। बैचलर्स में BSc नर्सिंग है, BPT फिजियोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, B ऑप्टो, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज BMLS है, बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी BRTT है, बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी B फार्मा, और डिप्लोमा इन फार्मेसी D फार्मा। मेनली जो बैचलर होता है कोर्स वो 4 साल के होते हैं ये सारे बैचलर कोर्सेज, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। इसी तरह से फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है 4 साल के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है। फिर हम देखें यहाँ पे ऐसे ही मास्टर्स के भी कुछ कोर्सेज हैं, जिन्होंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लिया, उसके बाद पोस्ट बेसिक के लिए है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग में, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी है MSc MED जिसको हम कहते हैं MPH, MSc नर्सिंग, मास्टर ऑफ रेडिएशन थेरेपी, मास्टर इन फार्मेसी, ये सब के भी निकल रहे हैं फॉर्म्स, इनके आगे निकलेंगे। लेकिन ये भी जो बैचलर्स के लिए आप भर रहे हैं, जो भी 12th वाले बच्चे या ड्रॉपर्स, उनके लिए जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल से होंगे, लास्ट डेट रहेगी 21 अप्रैल। टेस्ट कहाँ से देने हैं, क्या है, वो भी मैं बताऊंगा, टेस्ट सीरीज भी प्रॉपरली। ऐसे ही अगर किसी को एडिट करना है कोई ऑप्शन अपना, तो 29 अप्रैल से 1 मई कर सकता है, यानी कोई करेक्शन करना है तो। फिर एडमिट कार्ड 15 मई से आएंगे और आप एग्ज़ाम देंगे 21 मई को, 2 जून को आएगा इसका रिजल्ट। तो नीट के बाद ही होने वाला है, इसलिए तैयारी अभी से आपको जारी रखनी है, ठीक है जी। तो करना क्या है इसमें, ये अगर हम समझें कि क्या रहता है, तो भाई हमने कहा यहाँ पे मेनली BSc नर्सिंग है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम एम्स की बात करते हैं, एम्स में BSc नर्सिंग में ओनली गर्ल्स अलाउड होती है, बॉयज़ नहीं होते। यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स सारे तरह के कोर्सेज में अलाउड है, B&G का मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स है। फिर अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है, पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज में मैथ्स के बच्चे भी जा सकते हैं। इसी तरह फार्मेसी B फार्मा D फार्मा मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी है, बायो वालों के लिए भी, तो दोनों में से कोई भी आपके पास आप कर सकते हैं। लेकिन BSc नर्सिंग और फिजियोथेरेपी प्रॉपरली बायोलॉजी के लिए ही है। फिर बात करें मिनिमम एज, तो 17 साल है, मैक्सिमम एज एज सच कुछ नहीं होती है। इस बार 50 साल की कह रहे हैं, बट वैसे भी 50 के ऊपर कौन ही करेगा, तो 17 ईयर्स मिनिमम एज आप मान सकते हैं। 15% AIQ कोटा है, मतलब अदर स्टेट वाले बच्चों को भी 15% सीट्स मिलेंगी, लेकिन 85% सीट्स जो है वो राजस्थान डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही मिलेंगी। गवर्नमेंट प्राइवेट सभी तरह के कॉलेजेस में एडमिशन इसी से होता है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। पैटर्न की बात करें पेपर के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स, अगर आपके पास में मैथ्स है, फार्मेसी या पैरामेडिकल में आप जा रहे हो और मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो उस केस में मैथ्स आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन, अगर बायो है 34, मैथ्स है तो भी 34 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग अब तक नहीं रहती है। अब इस बार का हालांकि और पैटर्न सामने आ जाएगा, बट अभी तक ऐसा रहता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती अब तक। 2 घंटे का पेपर होता है और ऑफलाइन OMR बेस्ड होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होता है। तो ये है इसका पैटर्न। आपको भरना चाहिए फॉर्म, चाहे वो एम्स के नर्सिंग पैरामेडिकल के निकले, चाहे ये निकलें, क्योंकि नीट जरूरी नहीं है हर बच्चे का अच्छा हो। आपको सारे जितने भी ऑप्शंस है साथ लेके चलने चाहिए। इसी तरह से हम कहते हैं, हमने नर्सिंग और पैरामेडिकल की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, हमारे ऐप पे ऑलरेडी चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। जिसमें ये एक एग्जाम्पल हम देते हैं, पिछली बार ये स्टूडेंट एनरोल थी और टेस्ट सीरीज में भी थी। ऑल इंडिया रैंक 29 आया इनका, जबकि नीट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था।
नंबर नीचे रह गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छा रैंक आया है। अभी एम्स दिल्ली से बीएससी नर्सिंग कर रही हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ये आइडल है आपके लिए, अगर ये कर सकते हैं कोई भी कर सकता है, इतना अच्छा रैंक ला सकते हैं आप भी। तो बहुत बार ऐसा हमने देखा है 80,000, 90,000, 1 लाख रैंक आता है नीट के पेपर में, लेकिन एम्स नर्सिंग में टॉप आ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आपको फॉर्म्स भी भरने चाहिए, आगे तैयारी भी करनी चाहिए। तो हमने इनका रिजल्ट भी दिखाया कि देखिए 88 इनके टोटल करेक्ट थे, 9 रॉन्ग थे जो एम्स का इन्होंने पेपर दिया। ओवरऑल रैंकिंग 29 रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ये एक हमने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं टॉप रैंक्स उन्होंने प्रोड्यूस किए जबकि नीट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही ये बीएससी नर्सिंग, और हम लोग टोटल मिला करके यहाँ पर 108 टेस्ट, हमने 108 टेस्ट निकाल रखे हैं। आप एम्स नर्सिंग के लिए भी इनरोल हुई है, बीच में अगर राजस्थान का जो पेपर है RUHS वो रहेगा तो वो भी आप देना, इनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी इन टेस्ट से। तो ये सारे टेस्ट का पैटर्न है। इसी तरह से क्या क्या रहेगा वो मैंने बता दिया। 108 टेस्ट आपको केवल 499 में मिल रहे हैं, ओरिजिनल 1999 है, लेकिन आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा एम्स 2026 हमारे नीट काका जेई ऐप पर जाकर के। ऐसे ही पैरामेडिकल है, बॉयज पैरामेडिकल में चले जाते हैं एम्स के लिए, और नर्सिंग में गर्ल्स सेम ही है, इसलिए एक ही टेस्ट सीरीज लेना, गर्ल्स ले लेना नर्सिंग, पैरामेडिकल में बॉयज ले लेना। केवल जरा सा चेंज आता है जीके का, क्योंकि जो नर्सिंग है उसमें जीके भी मांगते हैं, फुल सिलेबस वाले में वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, बाकी सब वही है। तो ये हमने पैटर्न निकाला है हमने कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले जिससे। इसी तरह से ये कूपन कोड आप डालेंगे, एम्स 26 लिखेंगे तो भी चलेगा, एम्स 2026 लेंगे तो भी चलेगा। 499 में आपको मिल जाएगी। 108 टेस्ट हैं। ऐसे ही हमारे नीट काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको जुड़ना है, अभी से एक मेंटर भी चाहिए, सारे फॉर्म्स भी हम लोग भरें, जैसे प्लान 5 और 6 में हम लोग भरते हैं। आपको सारी डिटेल्स में बताते हैं, कोई भी चीज़ क्वेरी आपकी सॉल्व होती है कॉल पे, मैसेज पे, सब कुछ। उसके लिए अलग अलग प्लान्स हैं, किसी में कॉल मैसेज आप नहीं कर सकते, किसी में ओनली 1 वे कम्युनिकेशन है। ये 1 रुपये से प्लान इस बार स्टार्ट किया था। अलग अलग प्लान है, जो भी प्लान आपको चाहिए आप ले सकते हैं। नीट काका जेई ऐप में जाइए, अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में चले जाइए, अगर काउंसलिंग लेनी है टॉप कोर्सेज में जाओ, नीट काउंसलिंग में जाओ और प्लान परचेस कर लो। इस समय अलग अलग कूपन कोड भी चल रहे हैं क्योंकि प्राइजेस बढ़ा दिए हमने, तो आप जाकर हमारी टीम से पूछ सकते हैं क्या कूपन कोड अगर अभी कोई चल रहा है तो आप पूछ करके अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। उसके लिए क्या करना है, 72300533 पे व्हाट्सएप करना है, लिखना है नीट पेड काउंसलिंग, तो हमारी टीम आपको डिस्कस कर लेगी, आपको हमारा ब्रोशर भेज देगी, और फिर आपको लगे कि नहीं ऐप पे तो इस समय ज़्यादा फीस चल रही है और अगर कोई कूपन कोड है तो हमारी टीम आपको दे देगी, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जुड़े रहिएगा और आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, उसे ज्वाइन रखिए। अच्छा एग्जाम देना, चाहे नीट हो, पैरामेडिकल हो, एम्स हो, जो भी आप जा रहे हैं एम्स में नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, राजस्थान में या किसी भी स्टेट में, अच्छे एग्जाम दो, अच्छे कॉलेज में पहुंचो, हम तो हमेशा साथ रहेंगे ही। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।